नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जो जानकारी है ये बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रिय दर्शकों, ये कहावत बखूबी आपने सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ को कितना भी फतर के नीचे दबा के रखो, लेकिन जब निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। नीम की जड़ों में मीठा डालने से नीम मीठी नहीं होती, वो कड़वी की कड़वी रहती है। प्रिय दर्शकों, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। संसार में दो तरह के दुष्ट होते हैं। पहला जो दुष्ट होता है, दूसरा जो स्वभाव से दुष्ट होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे दुष्ट लोग हमेशा दुखदायी होते हैं। दुष्ट को उपदेश देके सुधारा जा सकता है, लेकिन स्वाभाविक जो दुष्ट होता है उसका कोई इलाज नहीं है, वो बड़ा दुखदायी होता है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से दुष्ट लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। आज का जो प्रसंग है वो इस तरीके से है कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे 10 लोग हैं जिनसे कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे हम मित्रता करें। प्रिय दर्शकों, इस प्रसंग को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें। प्रिय दर्शकों, एक नगर में एक नरभक्षी शेर रहता था। वो शेर हर समय लोगों का शिकार करता था, इंसानों का शिकार करता था। प्रिय दर्शकों, उस नगर में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि वो शेर नरभक्षी था। आने जाने वाले लोग बड़े डर डर के उस नगर से आते जाते थे। प्रिय दर्शकों, समय की बात है कि एक दिन गांव वालों ने, लोगों ने उस शेर को पकड़ करके और पिंजड़े में बंद कर दिया। प्रिय दर्शकों, वो शेर पिंजड़े में बंद कर दिया और उसको नगर के चौराहे पे उस पिंजड़े को रख दिया, ताकि आने जाने वाले लोग उस शेर को पिंजड़े में बंद देख सकें और लोगों के मन से ये भय, ये डर निकल सके कि शेर है। प्रिय दर्शकों, उस शेर के पिंजड़े को रास्ते के चौराहे पे, नगर के चौराहे पे रख दिया। उस नगर के पास थोड़ा जंगल भी था। प्रिय दर्शकों, आने जाने वाले लोग से वो जो शेर जो पिंजरे में बंद था, वो आने जाने वाले लोगों से गिड़गिड़ाता, विनती करता और कहता कि मुझे बाहर निकाल दो, मैं आज के बाद किसी भी इंसान का शिकार नहीं करूंगा। प्रिय दर्शकों, लेकिन शेर जो है वो जन्मजात शिकारी है। जन्मजात दुष्टता कर्म उसके कर्म में लिखे हुए हैं, वो उसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन शेर हर इंसान से ये विनती करता कि मैं आज के बाद कोई शिकार नहीं करूंगा, मैं ये नगर छोड़ के ही चला जाऊंगा, आप लोग मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन कोई इंसान उसकी बात को नहीं सुनता, क्योंकि समझदार लोग ये जानते थे कि यदि इस शेर को बाहर निकाल दिया तो ये हमारा ही शिकार कर लेगा। प्रिय दर्शकों, काफी समय निकलने के बाद एक इंसान उसी रास्ते से जा रहा था। उस इंसान को रोक करके शेर कहने लगा, हे भाई, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दीजिए। वो इंसान कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। वो शेर बार बार विनती करता और कहता कि मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दीजिए, मैं आज के बाद कभी किसी इंसान का शिकार नहीं करूंगा। प्रिय दर्शकों, वो शेर कहता कि मैं हर समय तुम्हारा साथ दूंगा, हर समय तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारा मित्र बन के रहूंगा। प्रिय दर्शकों, वो इंसान हर बार मना करता, लेकिन शेर बार बार उसको वचन देता और ये कहता कि मैं आज के बाद कभी किसी इंसान का शिकार नहीं करूंगा और मैं हर समय तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा मित्र बन के रहूंगा। प्रिय दर्शकों, वो इंसान उन शेर की बातों में आ जाता है। जब शेर उस इंसान को वचन देता है तो वो इंसान शेर की बातों में आ जाता है और इंसान कहने लगता है, ठीक है भाई शेर, यदि तुम वचन दे रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाल दूंगा। प्रिय दर्शकों, वो इंसान उस दुष्ट शेर की बातों में आ जाता है और वो पिंजरा खोल देता है। पिंजरा खोलते ही शेर पिंजरे से बाहर आता है। बाहर आकर के चैन की सांस लेता है।
जैसे ही वो चैन की सांस लेता है, स्वतंत्र होता है, तो शेर को काफी तेजी से भूख सताने लगती है, क्योंकि वो 3 दिन से पिंजड़े में बंद था। शेर मन में सोचने लगा कि मैं 3 दिन से भूखा हूं और मुझे शिकार की सख्त जरूरत है, मुझे भोजन की सख्त जरूरत है। इतने जल्दी मुझे भोजन कहां से मिलेगा? प्रिय दर्शकों, यही सोचकर शेर उस आदमी से कहता है, उस इंसान से कहता है जिसने शेर को पिंजरे से बाहर निकाला, कि भाई अब मैं तेरा शिकार करूंगा। वो इंसान कहता है, शेर भाई, मैंने तुम पे दया करके और तुमको जीवन दान दिया है, तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाला है, और तुम कह रहे हो कि तुम मेरा शिकार करोगे। शेर कहता है, मूर्ख इंसान, तुमने मुझ पर विश्वास भी कैसे कर लिया? तुमने मुझ पर यकीन कैसे कर लिया कि मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा? मैं तो इसलिए तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं किसी भी तरीके से इस पिंजरे से बाहर आ जाऊं। मैं अब तुम्हारा शिकार करूंगा। शेर कहता है, हे मूर्ख इंसान, ऐसे 10 प्रकार के जो लोग होते हैं वो धर्म का विचार नहीं करते, वचनों का विचार नहीं करते। कहता है, पहला, जो नशे में मत वाला हो। जो नशे में मत वाला हो वो कभी भी धर्म का विचार नहीं करता। दूसरा, जो असावधान व्यक्ति हो वो भी कभी धर्म का विचार नहीं करता। तीसरा, पागल व्यक्ति। जो व्यक्ति पागल हो या पशु पक्षी जो भी पागल हो वो कभी भी धर्म का विचार नहीं करता। चौथा, भूखा व्यक्ति। जो भूख से पीड़ित हो, जिसको तीव्र गति से भूख लगी हो और वो अपनी भूख बुझाने के लिए किसी का भी शिकार कर सकता है, जिस तरीके से मुझे भूख लग रही है और मैं अब तुम्हारा शिकार करने वाला हूं। कहता है, भूखा व्यक्ति भी कभी धर्म का विचार नहीं करता। पांचवा, क्रोधित व्यक्ति। जिस इंसान को तीव्र गति से क्रोध आ रहा हो तो क्रोध में वो किसी का भी मर्डर कर सकता है, किसी का भी खून कर सकता है, कुछ भी क्रोध में किया जा सकता है। इसलिए क्रोधित व्यक्ति भी कभी धर्म का विचार नहीं करता। छठा बताते हैं, जल्दबाजी। यानी जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है वो जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा कदम उठा देता है जिसके कारण उसको जीवन भर पछताना पड़ता है। जल्दबाजी में किया हुआ काम भी, जल्दबाजी में जो लोग जल्दबाजी करते हैं वो भी धर्म का विचार नहीं करते, अपने वचनों का विचार नहीं करते। इसलिए जल्दबाजी भी खतरनाक साबित हो सकता है। जल्दबाजी भी कभी भी धर्म का विचार नहीं करते हैं। सातवां, लोभी। जो लोभी व्यक्ति होता है वो भी धर्म का विचार नहीं करता। वो अपने लोभ के कारण कुछ भी कर सकता है, लोभ में आकर के वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए लोभी व्यक्ति भी धर्म का विचार कभी नहीं करता। आठवां बताते हैं, भय बताते हैं। भय के कारण, यानी डर, डर। भय के कारण जिस व्यक्ति को भय सताता है और भय लगता है, डर लगता है, ऐसा व्यक्ति धर्म का विचार नहीं करता। जिस वक्त उसको भय होगा, जिस वक्त उसको डर होगा, वो कुछ भी कर जाएगा, वो कुएं में भी कूद जाएगा भय के कारण। इसलिए जब इंसान को भय होता है तो वो धर्म का विचार नहीं करता। नौवा व्यक्ति बताते हैं कि कामी। जिसको काम सूत्र की लालसा हो, जो काम सूत्र में पागल हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी धर्म का विचार नहीं करता है। 10वां और आखिरी व्यक्ति बताते हैं, शेर कहता है कि 10वां व्यक्ति वो होता है जो दरिद्रता में पूर्ण गड़ा हो। 10वां व्यक्ति शेर बताता है, दरिद्रता। जिस व्यक्ति को दरिद्रता ने जकड़ रखा हो ऐसा व्यक्ति कभी भी धर्म का विचार नहीं करता है। जिस व्यक्ति को गरीबी ने जकड़ रखा हो, दरिद्रता ने जकड़ रखा हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी धर्म का विचार नहीं करता। वो अपनी गरीबी मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए शेर उस इंसान से कहता है, तुमने मेरे ऊपर विश्वास कर भी कैसे लिया? मैं जन्मजात दुष्ट हूं और दुष्टों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यह मेरी जन्मजात आदत है कि मैं शिकार करूं, और शिकार करना मेरी आदत ही नहीं, मेरी फितरत भी है। वो इंसान कहता है, ठीक है, मैंने आपको पिंजरे से बाहर निकाला है और मैंने आपकी जान बचाई है, तो इसका न्याय हम किसी अन्य लोगों से करवाते हैं। यदि फैसला आपके पक्ष में होता है तो आप मेरा शिकार कर सकते हैं, यदि मेरे पक्ष में फैसला होता है तो आप मेरा शिकार नहीं करोगे।
प्रिय दर्शकों, शेर उस बात पे राजी हो जाता है और वहां से आगे चलते हैं। इस जगह पर उस व्यक्ति ने थोड़ी बुद्धिमानी लगाई। बुद्धिमानी लगाने के बाद शेर को वहां से लेकर के आगे आगे वो व्यक्ति दौड़ता है और पीछे पीछे शेर दौड़ता है। जाते जाते आगे उनको एक गायों का झुंड दिखाई दिया। गायों के झुंड में जाकर के दोनों गायों से कहते हैं, व्यक्ति गायों से कहता है कि गौ माता, मैंने इस शेर की जान बचाई है, इसको पिंजरे से बाहर निकाला है और अब ये कह रहा है कि ये मेरा शिकार करेगा। अब ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। व्यक्ति कहता है कि गौ माता, हमारा फैसला कीजिए। कहता है कि मैंने शेर की जान बचाई है, इसे पिंजरे से बाहर निकाला है और इसने मुझे ये वचन भी दिया है कि ये मेरा शिकार नहीं करेगा, मेरा मित्र बन के रहेगा, हमेशा मेरी रक्षा करेगा। अब बताइए कि मैंने गलत किया है या सही। गौ माता विचार करती है, सोचती है कि ये इंसान भी बड़ा अजीब है। सबसे पहले तो इसने गलती ये की कि इसने शेर को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। दूसरी गलती अब ये कर रहा है कि ये न्याय करवाने आया है। गौ माता सोचती है कि ये जो इंसान है, ये दूध की वक्त हमें बांध लेते हैं और जब हम दूध देना बंद हो जाती हैं तो हमें लठ मार के भगा देते हैं। प्रिय दर्शकों, गौ माता अपना फैसला सुनाती है और कहती है, शेर भाई तुम सही हो, ये इंसान गलत है क्योंकि ये इसकी मूर्खता का परिणाम है। सबसे पहले तो इसने ये मूर्खता की है कि इसने आपको पिंजरे से बाहर निकाल दिया। दूसरा, अब ये हमारे पास न्याय करने के लिए आए हैं। ये इंसान लोग जो होते हैं, ये दूध देने की वक्त, दूध पीने की वक्त तो हमारी सेवा करते हैं, हमें चारा खिलाते हैं, हमें बांध के रखते हैं, और जब हम दूध देना बंद हो जाती हैं तो यही इंसान हमें लठ मार के भगा देता है। इसीलिए आप इस इंसान का शिकार कर सकते हैं, इंसान दोषी है। प्रिय दर्शकों, गौ माता ये फैसला सुना देती है। अब शेर कहता है कि ठीक है भाई, सुन लिया ना फैसला, अब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। इंसान कहता है, शेर भाई एक जगह का फैसला नहीं होता है, थोड़े आगे और चलते हैं और किसी अन्य से फैसला करवाते हैं, यह फैसला आखिरी होगा। यदि यह फैसला भी आपकी प्रति आता है तो आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शेर फिर एग्री हो जाता है, फिर राजी हो जाता है। दोनों फिर थोड़ा आगे चलते हैं। आगे जाते हैं तो एक कुत्तों का झुंड था। कुत्तों से जाके कहते हैं, कुत्ते भाई हमारा फैसला कीजिए। कुत्ता कहता है, क्या बात है। इंसान अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है। कहता है, भाई मैंने इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाला है और इसने वचन दिया है कि ये मेरा शिकार नहीं करेगा, मेरा मित्र बन के रहेगा, लेकिन ये अपने वचन को भूलकर ये मेरा शिकार करने की कह रहा है। कुत्ता मन में विचार करता है और सोचता है, यदि मैं शेर की जान बचाता हूं तो ये शेर फिर किसी जीव जंतु का शिकार करेगा, फिर किसी इंसान का शिकार करेगा। यदि मैं इंसान को बचाता हूं तो मुझे एक टुकड़ा रोटी का जरूर मिलेगा। यही सोचकर कुत्ता अपनी बुद्धिमानी का परिचय देता है। कुत्ता कहता है, ठीक है भाई, हम आपका फैसला जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उस स्थान पर लेके जाइए जहां पर शेर पिंजड़े में बंद था। हम उस स्थान का मुखा मुआयना करेंगे, उसके बाद ही तुम्हारा कुछ फैसला सुना पाएंगे। प्रिय दर्शकों, शेर और इंसान दोनों कुत्तों को लेकर के उस स्थान पे आते हैं जिस स्थान पर शेर पिंजड़े में बंद था। कुत्ते उस पिंजड़े को देख करके कहते हैं, शेर भाई इस पिंजड़े में तुम बंद कैसे हुए? तुम तो इस पिंजड़े में आएंगे ही नहीं, तुम तो इतने भारी हो, पिंजड़ा इतना छोटा है, तुम तो इनमें आ ही नहीं सकते। बार बार कुत्ते इसी बात को शेर से कहते। शेर बार बार कहता कि भाई मैं इसी पिंजड़े में बंद था, लेकिन कुत्ते बार बार इस बात को कहते कि तुम इस पिंजड़े में आ ही नहीं सकते, ये बहुत छोटा है, तुम इतने बड़े हो। बार बार इसी बात को कहते। प्रिय दर्शकों, अंत में जाकर के शेर को बड़ा क्रोधित होना पड़ा और गुस्सा आने लगा। जब शेर को गुस्सा आने लगा तो शेर फट से उस पिंजड़े के अंदर घुस गया। कुत्तों को दिखाने के लिए उस पिंजड़े के अंदर घुस गया। जैसे ही शेर पिंजड़े के अंदर घुसा, कुत्तों ने उस इंसान से कहकर के पिंजरे की आग लगवा दी। शेर वापस पिंजड़े में बंद हो गया। प्रिय दर्शकों, इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि दुष्टों पर कभी दया नहीं करनी चाहिए।
आज तक जिन लोगों ने दुष्टों पर दया की है उनका विनाश हुआ है। हमारा भारत देश भी गुलाम दुष्टों पर दया करने के कारण ही हुआ है, वरना आज हमारा भारत देश सोने की चिड़िया होता। इस बात के बड़े बड़े ग्रंथ गवाह हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग गवाह हैं, इतिहास साक्षी है कि आज तक जिन लोगों ने दुष्टों पर दया की है उन लोगों का विनाश हुआ है। इसलिए प्रिय दर्शकों, कभी भी जीवन में दुष्टों पर दया मत करो। जिन लोगों ने दुष्ट लोगों पर दया की है उनका पतन हुआ है और उनका पतन होना तय है। यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि, यश वैभव की और अच्छा जीवन चाहते हैं तो कभी भी दुष्टों पर दया मत करो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो मूर्ख, अभिमानी, साहसी और क्रोधी और धर्महीन पुरुषों के साथ कभी भी मित्रता ना करें और इन 6 लोगों पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। ये 6 लोग कौन कौन से हैं सुनिए। पहला दुष्ट, दूसरा स्वभावगत शत्रु, तीसरा एहसान फरामोश। जो एहसान फरामोश होता है ये भी बड़ा दुखदाई होता है, इसीलिए एहसान फरामोश व्यक्ति पर भी कभी विश्वास मत करो। पहला दुष्ट व्यक्ति बताया है, दुष्ट व्यक्ति पे कभी भी यकीन मत करो। दूसरा स्वभावगत शत्रु, जो आपका शत्रु होता है उस पर कभी यकीन मत करो। शत्रु आपको पटाने के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए अनगिनत षड्यंत्र रचता है, लेकिन यदि आप बुद्धिमान हैं तो अपने शत्रु पर कभी भी यकीन मत करो। तीसरा एहसान फरामोश व्यक्ति, जो व्यक्ति आपके एहसान को नहीं मानता। आपने किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर उपकार किया है और वह व्यक्ति आपके उपकार को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति पर कभी भी विश्वास मत करो, वो एहसान फरामोश होता है। तीसरा मतलबी, जो व्यक्ति मतलबी हो, यानी अपना मतलब निकालने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करे, आपको लोभ दे, ऐसे व्यक्ति पर कभी भी यकीन मत करो। जो मतलबी व्यक्ति हो, अपना मतलब निकलने पर आपसे रिश्ता तोड़ दे, आपसे दूर चला जाए, ऐसे व्यक्ति पर दोबारा कभी भी विश्वास मत करो। पांचवा धूर्त व्यक्ति, जो धूर्त व्यक्ति होता है उस पर जीवन में कभी भी यकीन मत करो। छठा विश्वासघात, यानी विश्वासघाती, जो व्यक्ति विश्वासघाती होता है, आपके साथ विश्वासघात करता है, आपके साथ षड्यंत्र रचता है, ऐसे व्यक्ति पर कभी भी जीवन में यकीन मत करो। यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि, यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं, अपना जीवन सुखी बिताना चाहते हैं, अपना बच्चों का भविष्य सुखी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे 6 लोगों पर अपने जीवन में कभी भी यकीन मत करना प्रिय दर्शकों, और इन 6 लोगों पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और ये जानकारी आपको अपने जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। जी नमस्कार, धन्यवाद।